राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। अभी जो मैं एक डाउनलोड आपसे शेयर करने वाली हूँ वो इसे आप डाउनलोड कह लें, कॉस्मिक एनर्जी कह लें या फिर इंट्यूशन कह लें, जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा, जो भी आप समझ सकते हैं वो आप अपने हिसाब से सोच लेना, ठीक है। लेकिन ये कुछ इस तरह से है कि मैंने देखा कि एक पर्सन जो मेल है या फिर मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, फीमेल भी हो सकती है लेकिन उसकी मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे आई है, तो वो मैंने देखा कि अपने मेडिटेशन के दौरान मैंने ये देखा है, ठीक है, कि वो बॉडी तो ह्यूमन है लेकिन हेड जो है ना उसके, वो स्नेक की है और वो फुल बॉडी ग्रीन है। ग्रीन जो है मतलब कैसे बताऊँ, हेड है ना वो कुछ ज़्यादा ही शाइनी है लेकिन बॉडी थोड़ी सी कम शाइनी है। ओके, तो सबसे हैरत की बात मुझे यहाँ पे पता है अपने इंट्यूशन में क्या लगी, कि वो जो स्नेक है ना, बॉडी तो ह्यूमन बॉडी है वो सही है, लेकिन वो जो अपनी हेड को ना वो लेफ़्ट राइट अत्यधिक शेक कर रहा था वो स्नेक, और हिसिंग भी उसके साथ साथ चल रही थी। हिसिंग मतलब फुंकारे मारना, जो वो फुंकार मारता है ना वो उसकी इतनी ज़्यादा तेज थी ना, मतलब हिसिंग जो फुंकारते हैं ना स्नेक्स, वो बता रही हूँ, वो बहुत तेज थी उसकी। और मुझे ऐसी इंट्यूशन आई जैसे कि डिवाइन मुझसे कह रहे हैं कि इसे मुझे आप सबों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि इसमें छुपी हुई जो बातें या कुछ अलर्ट, जो भी अलर्ट है ना, मुझे आप सबों को बतानी चाहिए। एक तरह से मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा कह रहे हैं ईश्वर कि वो मुझे आपको गाइड करनी है। मतलब जैसे मैं बताऊँ, जैसे कि वो जो इंट्यूशन आई है वो ऐसी है कि वो इस इंट्यूशन में, इस डाउनलोड में डेफिनेटली किसी न किसी के लिए तो कुछ बात ऐसी छुपी हुई है जो उसे जानने की अत्यधिक आवश्यकता है। अभी ऐसा मुझसे डिवाइन कह रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आई उस मेडिटेशन में। तो देखो, डिवाइन ने जो एनर्जी दी है ना, वो एक किस्म की ना, एक कैसे बताऊँ, हाइब्रिड एनर्जी है। हाइब्रिड मतलब हाफ जो एनर्जी है वो स्नेक की है और हाफ जो है वो ह्यूमन की है, ठीक है। वो तो डिवाइन ने मुझे ये तो बता दिया कि ये डेफिनेटली कोई पर्सन आपके जीवन में, आपके आसपास ज़रूर है जो बहुत ही पॉइजनस है, जिसे आप कहीं ना कहीं नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आगे देखती हूँ कि क्या इंट्यूशन मुझे गाइड करती है, मतलब डिवाइन किन मैसेजेस के द्वारा इसे डिकोड करते हैं। मैं देखती हूँ क्या कुछ डिकोडिंग होती है, वो मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे कैसे इंट्यूशंस या कैसे कैसे मैसेजेस अभी डाउनलोड होते हैं, या कैसे कैसे मैसेजेस आप तक सबों तक पहुँचाने के लिए कही जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कार्ड्स भी देखूँगी, ठीक है। तो मैं आगे जो मुझे जहाँ तक बातें ध्यान में आ रही है कि ईश्वर मुझसे ये कह रहे हैं कि जैसे टैरो कार्ड में डेथ की कार्ड या फिर टावर जैसी एनर्जी होती है ना, तो वही एनर्जी मुझे इस इंट्यूशन में मुझे मिल रही है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखो, टावर हो या डेथ की कार्ड हो, वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी मुझे डिवाइन बता रहे हैं कि उसी किस्म की बदलाव किसी न किसी के जीवन में, एक हो, दो हो, 10 हो, जिनके भी रेजोनेट होगी वो अपने हिसाब से आप देख लेना, जो इंट्यूशन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी ना बदलाव की बातें चल रही है, या तो आपके मन के अंदर चल रही है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तो वो मुझे इंट्यूशन में जो आई है, मैं उनको यहाँ पर डिकोड करती हूँ ताकि आपको पता चल सके। जैसे स्नेक अपनी स्किन छोड़ते हैं ना, वो क्या सिंबल होता है, वो बताता है कि वो किस एक नए स्किन में आना चाहता है। तो वो यहाँ पे वो भी बात हो सकती है। स्नेक ये भी सिंबलाइज करता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी, हो सकता है कि स्नेक ये भी तो है ना कि वो बताता है कि पॉइजनस तो है डेफिनेटली, लेकिन वो साथ साथ अपनी बॉडी स्किन को जो छोड़कर नए बदलाव की तरफ लाता है। और वैसे ही जैसे टावर के कार्ड में एक नए चेंजेस आते हैं ना हमारे जीवन में, वो उसी तरह की बात यहाँ पे मुझे लगता है कि बताई जा रही है। तो यहाँ पे शायद डिवाइन मुझे ये गाइड करना चाहते हैं
कि वो जो एनर्जी है, वो जो हाइब्रिड एनर्जी है, वो मुझे आप सबों तक बतानी है। क्योंकि देखो इस स्नेक की जो फुंकार थी ना, वो हिसिंग थी ना, वो एक तरह से मुझे वार्निंग या फिर प्रोटेक्शन की बात बताती है। तो फुंकार मारते हैं तो क्या होता है, स्नेक जो फुंकार मारता है वो क्या बताता है, अलर्ट करता है कि मेरे साइड से चले जाओ वरना मैं तुम्हें हार्म पहुंचाऊंगा। तो इसी तरह आपके जीवन में हो सकता है कि कोई आपके जीवन में है ऐसा पर्सन, लेकिन वो खुद तो नहीं कहीं जा रहा, लेकिन आपको अलर्ट अवश्य कर रहा है। आपको यहाँ पे जागने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन आपके जीवन में है जो आपको इस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है ना। तो ये मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स के मैसेज यहाँ पे एक तरह से अलर्ट है। अलर्ट क्यों बोल रही हूँ, फुंकार की वजह से, वो हिसिंग की वजह से। जैसे कि मेरे इंट्यूशन में आई ना कि स्नेक फुंकार मार रहे हैं, वैसे ही आपको आसपास अपने हिडन जो कुछ लोग हैं जिनको आपको देखने की ज़रूरत है, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसा डिवाइन मुझसे बता रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ें गाइड कर रही हूँ। या फिर ये भी हो सकती है कि वो ग्रीन एनर्जी जो है ना, वो हीलिंग वाली एनर्जी भी होती है। बहुत टाइम क्या होता है कि वो जो स्नेक तो ग्रीन थी, है ना, हेड उसके ग्रीन है, होल बॉडी ग्रीन है, लेकिन उसकी हेड तो बहुत ग्रीन है, मतलब कम्प्लीटली ग्रीन है और खूब शाइनी ग्रीन है। तो ये फिर हमारी जो हार्ट चक्रा है ना, उसको भी बताती है, वो अबंडेंस भी बताती है, ठीक है, वो हंसी खुशी भी बताती है। उनसे भी मैं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डिवाइन मुझे बताना चाह रहे हैं कि जिनके लिए भी ये मैसेज है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको वो जो स्नेक की हिसिंग है उससे आपको अलर्ट रहना है, ताकि जीवन में जो आपकी हंसी खुशी आने वाली है ना, उस तक आप बढ़ पाएँ। ऐसा ही कुछ मुझे अभी गाइडेंस मिल रही है ना। हो सकता है कि वो जो ग्रीन स्नेक की एनर्जी है उन्हें यूज़ करके, वो जो हार्ट एनर्जी जो ओपन होने की बात हो रही है, हार्ट चक्रा जो एक्टिवेट होने की बात यहाँ पे कह रही है, उन्हें आप इस्तेमाल करके आप अपने इमोशनल और फाइनेंशियल जो अबंडेंस है ना, फाइनेंशियल और इमोशनल ग्रोथ है ना, आप उनको वेलकम करें। ऐसा शायद मुझे ईश्वर आपको गाइड करने के लिए बता रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे समझूं कि ये जो इंट्यूशन थी ना, वो इतनी पावरफुल थी ना कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो इस तरह की चीज़ें थी। आपकी वो जो सपने में जो जैसे कि एकदम से हम चौंक के जग जाते हैं ना, वैसे ही मुझे इंट्यूशन में भी मैं चौंक गई थी कि ये कैसी इंट्यूशन थी। मतलब ये मेडिटेशन के दौरान था, तो इसकी वजह से मैंने एकदम से चौंक गई थी उस वक्त। इस तरह की एनर्जी थी मेरी इंट्यूशन के दौरान। और वो जो अगर मैं इसे मैसेज के में पिरोना चाहूँ तो मैं ये भी समझ सकती हूँ कि इसकी जो, अगर मैं स्पिरिचुअल मैसेज यहाँ पे इस इंट्यूशन को कनेक्ट करके देखूँ, स्पिरिचुअल मैसेज के हिसाब से मैं इसे डिकोडिंग करूँ, तो यही कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और प्लस अलर्टनेस को भी बताती है। आपको कहीं ना कहीं अलर्ट होने के लिए बताई जा रही है ना। तो ये इसके साथ मतलब कैसे मैं बोलूँ इसे आप अपने जीवन में ना इस तरह से ले सकते हैं कि मेरे माध्यम से, इस इंट्यूशन के द्वारा आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, आपको यूनिवर्स के साइड से ये एडवाइस दी जा रही है कि आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखें। अगर आपको लगता है कि ये जो इंट्यूशन है ना, कि वो कोई स्पेसिफिक आपके जीवन में ज़रूर इन्फ्लुएंस लेकर आएगी, तो आप अपनी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से सुने। आप अच्छे से, आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये फिर यूं ही नहीं आई है। हो सकता है कि आपके जीवन में जो पर्सन है, जिस पर्सन की बात हो रही है, हो सकता है कि आपके जीवन में वो पर्सन आपकी सारी अबंडेंस को पूरी भी कर रहा हो सकता है कि आपके घर में फाइनेंशियल ग्रोथ उसी के द्वारा आ रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आस्तीन का सांप भी हो सकता है वो पर्सन
देखो मैं पर्सन बोल रही हूँ, आप लेडी हो या जेंट्स हो, वो आप देखना, मेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन एनर्जी है, वो सारी चीज़ें आप देखना मैं किसकी बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी सारी चीज़ें वो फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉइजनस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डसने का भी काम कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको वो जहरीले पदार्थ से, आपको मतलब अपनी जहरीली बातों से आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। आपको ये बहुत समझने की ज़रूरत है ना। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हो कि जिसे आप, जो वो मूविंग बॉडी थी ना स्नेक की, जो वो पूरी तरह अपने बॉडी को शेक कर रहा था, वो कहीं ना कहीं मुझे आपके जीवन की रेस्टलेसनेस को बताती है। रेस्टलेसनेस क्या मतलब, कहीं भी एक जगह नहीं टिकना, कहीं भी एक जगह जो इंसान टिकता नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूस, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहता है, वो रेस्टलेस रहता है, परेशान सा रहता है, जैसे कि कोई मेजर शिफ्टिंग चल रही है उसके जीवन में, लेकिन उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। वो जो फुंकार मार रहा था वो स्नेक मेरे इंट्यूशन में, वो एक तरह से वार्निंग है। वो एनर्जी ऐसी है कि वो आपको वो एनर्जी को समझने की ज़रूरत है। कैसी एनर्जी है? वार्निंग वाली एनर्जी है। वो आपको मेरे माध्यम से ये इंट्यूशन आपको बताई जा रही है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी मेंटल क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ हीलिंग की भी बात चल रही हो। हील आप कैसे करेंगे? जब तक आप इस जगह से नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। आप अपने जो आपकी मटेरियलिस्टिक गेन है उसको पूरी तरह से वेलकम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी लाने की बात चल रही हो, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने की बात चल रही हो। इसीलिए इस इंट्यूशन के द्वारा मुझे आप तक ये बातें पहुंचाने के लिए कही जा रही है, ताकि ईश्वर आपको मेरे माध्यम से गाइड कर सकें, है ना। चलिए मैं एक दो कार्ड्स निकाल कर देखती हूँ कि ईश्वर यहाँ पर अगर कुछ कार्ड्स के द्वारा कुछ बताना चाह रहे हैं मेरे इंट्यूशन को। अगर कोई कार्ड्स जो अगर उसे डिकोडिंग कर सके तो मैं देखती हूँ। ओके, तो मैं एक दो कार्ड्स लेना चाहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ये कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं। मुझे ईश्वर प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली मेरी प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, माँ काली प्लीज़ गाइड करें। मुझे जो इंट्यूशन आई है उससे आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, उनके जीवन में जो सिचुएशन चल रही है उनको क्या गाइडेंस देनी है मुझे। अगर आप इन कार्ड्स के द्वारा आप कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स मैं लूँगी। ओके, तो देखती हूँ मुझे कार्ड्स में क्या निकल कर आते हैं। ओके, देखिए ये आप हैं, ये स्टार की एनर्जी ये आपकी है। जब तक आपसे ईश्वर कह रहे हैं, देखिए आपसे ईश्वर कह रहे हैं, आपसे कही जा रही है, आपको बताई जा रही है ये चीज़ें कि आप स्टार हो। आप अपनी जो स्टार वाली जो चीज़ें हैं उनको आप डिकोडिंग करने वाले हो, आप उनको जीने वाले हो। आपको वो सपने जो आए हैं ना वो यूं ही नहीं आए हैं मेरे जीवन में। मुझे जो इंट्यूशन आपको बताने के लिए कही गई है वो यूं ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आप स्टार हो, आप इस एनर्जी में आप स्टार हो। आप देखो अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को पूरी तरह बैलेंस करने की स्थिति में हो, आप पूरी तरह चमकने के लिए तैयार हो। आप कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो, किसी ना किसी सिचुएशन में आप स्टक हो अभी, इसकी वजह से आप अपनी पूरी स्टार वाली एनर्जी में आप नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे 10 और 7 ये कौन सी एनर्जी होती है? 7 और 10 को, और जब मैं ऐड करके देखती हूँ तो 8 नंबर का कार्ड बनता है। ये 8 नंबर का कार्ड है। ठीक है, ये 8 नंबर मुझे क्या बता रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो लगन है, वो मेहनत करने की क्षमता है आपके अंदर, जिसे आप डिकोड करके आप पूरी दुनिया को विन करने की क्षमता आप रखते हैं। क्योंकि 8 नंबर क्या होता है? वो हमारे कर्मशील होने को बताता है। 8 सैटर्न का नंबर है। 8 हमें बताता है कि आप आगे बढ़ें, आप पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत से अपने जीवन को, अपने कार्य क्षेत्र में आप ऐसे बेमिसाल काम करें जिससे कि आप बेमिसाल ज़िंदगी को जी सकें। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि हमें पूरी तरह से कर्म
फल को बताते हैं। अगर आप कर्म जिस तरह से करेंगे आपको डेफिनेटली वो आपको उसके रिटर्न में वैसी ही अबंडेंस मिलेगी। स्टार वाली एनर्जी में आप हो, आप मत भूलो कि आप स्टार वाली एनर्जी में हो। इसीलिए ये किन्हीं ना किन्हीं स्टार जैसी एनर्जी को बताने के लिए मुझे ये इंट्यूशन दी गई है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आपके अंदर क्या छुपी हुई है। आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप स्टार हो, मत बोलो। एक कार्ड मैं और लेती हूँ, देखती हूँ कि मैं क्या निकल कर आती है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स मेरे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिनके लिए एनर्जी आप दे रहे हैं उनके मेरी इंट्यूशन के द्वारा आप जिन तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे एक कार्ड और निकाल कर दें। ओके, देखिए, वाह, पेज ऑफ सोर्ड्स हो आप एक नए एनर्जी में, सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो। पूरी सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी वैसी वाली एनर्जी है, पैसन वाले एनर्जी में आप हो। पेज ऑफ सोर्ड्स हमें क्या बताता है? पेज ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि आप एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आप एक पैसन वाली एनर्जी में हो, जो आप पूरी दुनिया को बदल कर रख सकने वाली एनर्जी में हो। आप स्टार हो, आप स्टार वाली एनर्जी में पूरी तरह से दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो। आप देखिए, ये पेज ऑफ सोर्ड्स है। पेज ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि आपके अंदर वो फायर, अभी एनर्जी उत्पन्न हो रही है, निकल रही है। वो चीज़ें ही आपको गाइड कर रही है। देखो, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर मेल हो तो आप अपने हिसाब से देखना, फीमेल हो अपने हिसाब से देखना। ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो आप इस चीज़ को इसी तरह से देखें। आप बिल्कुल, आपको पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो। देखो, ये जो मुझे इंट्यूशन आई है, ये यूं ही नहीं आई है। आप में से किसी की एनर्जी स्टक है कहीं ना कहीं। आप अभी पूरी तरह से पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप वो हो जो आप स्टार बनने वाले हो। आप वो हो जो अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहे हो, लेकिन ईश्वर, डिवाइन, हमारे ऑलमाइटी गाइड, जो गॉड है, वो गाइड आपको कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी में आओ। आपके में वो क्षमता है कि आप इस एनर्जी में आ सकते हो। तो आपको यूं ही चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं कि बस यूं ही आ गई होगी चीज़ें। नहीं, ये चीज़ें मुझे क्यों ऐसी है, मैं मेडिटेशन और भी बार करती हूँ, लेकिन ये इतनी इंटेंस एनर्जी थी, ये इतनी इंटेंस वाइब्रेशन थी ना, कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर मुझसे कह रहे हैं मेरे कानों में कि मैं ये मेडिटेशन वाले जो इंट्यूशन है आपको बताऊं, तभी मैं आई हूँ यहाँ बताने। देखिए, आपके जो कार्ड है वो यूं ही नहीं आए हैं। प्लीज़ बातों को समझें। आपकी कार्ड यूं ही नहीं आई है, ठीक है? आप प्लीज़ बातों को समझें और इन चीज़ों के ऊपर वर्क करें। आप स्टार बन सकते हो और बनने वाले हो। आपकी एनर्जी आ चुकी है। आप पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आपके अंदर वो फायर है, वो पैसन है, जिससे कि आप दुनिया में स्टार के जैसे चमकने वाले हो। ठीक है, एक दो मैं और मैसेजेस लेती हूँ, देखती हूँ कि ईश्वर आपसे क्या बताना यहाँ पे चाहते हैं। मैं देखती हूँ कि उन्होंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पे लेती हूँ, देखती हूँ कि उन्होंने आपको यहाँ पे क्या गाइड किया है। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है आपसे। ओके, अनस्टॉपेबल एनर्जी। देखिए, वाह, ये आपकी दो मैंने ली है। ओके, तो देखो, एक तो अनस्टॉपेबल एनर्जी आपकी है। यू आर अ फोर्स ऑफ नेचर। When you decide to move, the whole world has no choice but to make room for you। मतलब क्या कह रहे हैं ईश्वर आपसे कि आपके अंदर वो नेचर की वो जो फोर्स है, देखिए, ये है आपकी एनर्जी। आपके अंदर वो फोर्स है, ठीक है? आप देख पा रहे हो अगर, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है। आपके अंदर वो फोर्स है, वो नेचुरल फोर्स है, जो अगर आप डिसाइड कर लेना मूव करने के लिए। देखो, ये कार्ड यही कह रहा है, मूव करने के लिए। ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये आपको मूव करने की बात कह रहा है। तो आपको बताई जा रही है कि आपके अंदर वो नेचुरल पावर है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मूव करना है, तो डेफिनेटली आपको नेचर सपोर्ट करेगी और आसपास के जितने भी लोग हैं ना, आपको सपोर्ट करने लगेंगे। ये देखिए, एक तो ये मैसेज आया, और दूसरी, ओके, द विजनरी पाथ। वाओ, देखिए ये क्या बता रहे हैं। योर ड्रीम्स आरंट अ कोइंसिडेंस। आपकी जो ड्रीम है ना, वो यूं ही नहीं है। आपने जो अपने जीवन में सपने देखे हैं ना, वो यूं ही नहीं है। आप उसको
इस एनर्जी से पूरी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। आप द स्टार वाली एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? दे आर कॉलिंग। कौन बुला रहा है आपको? आपके सपने बुला रहे हैं। जो आपने सपने देखे ना, वो आपको बुला रहे हैं, कह रहे हैं उस पर वर्क करो। कीप ऑन पॉलिशिंग योर सेल्फ, मतलब आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने आप को पॉलिश करो, आगे बढ़ो। देखो क्या है, कीप ऑन ग्रोइंग। देखो आपके ये मैसेज भी सेट हुए, मेरे आपके मैसेजेस जो हैंड रिटन मैसेज है उन्हें भी गाइडेंस मिली है ईश्वर की, आपको बताई जा रही है ये। ओके, आपके जो कार्ड्स मैंने मेरे इंट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ये कार्ड्स मैंने निकाले, वो भी मेरे इंट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो किन्हीं की एनर्जी है जो ये बता रही है कि आपको इन पे वर्क करना है। ठीक है, तो आप, मैं समझती हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक सुझाव देना चाहती हूँ कि ये एक तरह से, आप एक तरह से नहीं, पूरी तरह से, एक तरह से मैंने गलत वर्ड कहा, पूरी तरह से आपको एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशन का टाइम है ये। ठीक है, जब भी आप पूरी तरह से आप अंदर, अपने अंदर वो क्षमता को आप जगा पाए ना, आप एक्शन लेंगे। आप ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप अपने जीवन में पूरी तरह से उतारेंगे। आप पूरी तरह से, आप स्टार वाले एनर्जी में आप जाने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। आपके अंदर वो ग्रीन अबंडेंस वाली एनर्जी है जिसे आप पूरी तरह से अबंडेंस और ग्रोथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास जो पॉइजनस एनर्जी है ना, स्नेक वाली, वो जो चेहरे से तो स्नेक, बॉडी से तो वो ह्यूमन है, लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो पॉइजन फैलाने का, आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश जो इंसान कर रहा है, उसे आप अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दीजिए। वो आपके जीवन में, आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने किनकी बारे कही है। आप सबके जीवन में कोई ना कोई रहता है, तो आपके जीवन में कौन है वो आप अच्छे से समझ सकते हो। आप उन्हें देखो, जांचो, परखो और आप ये एक्शन लो। और आपकी ये एनर्जी है, ठीक है, आपकी ये एनर्जी है। आप हो एक स्टार, आप स्टार बन के पूरी दुनिया में आप उन्हें रास्ता दिखाने वाले हो जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आपको मेरे माध्यम से ये बताई जा रही है कि आप यहाँ से निकलने का आपको टाइम आ चुका है। आपके जीवन में आपके स्टार बनने का टाइम आ चुका है। आप पेज ऑफ सोर्ड्स हो, आपको एक्शन लेना ही होगा। मैंने ये यूं ही नहीं है यहाँ पर आकर के मैंने बताने की कोशिश की, मुझे गाइड की गई है कि किसी न किसी की एनर्जी यहाँ पर आई है और वो उसको एक्शन अभी लेना ही है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपने अगर कभी किसी के लिए गलती नहीं की, डिवाइन आपके साथ जीवन में गलती, आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे। जो मुझे गाइडेंस यहाँ पे दी गई कि आपको मैं गाइड कर सकूँ, तो आप उन बातों को आपको सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है। याद रखें, डू गुड एंड गेट गुड। ओके, अच्छा कीजिए और तभी आप अच्छा पाएंगे। आप अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव लेकर आना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल सके। चलिए, मैं अब अपने जो रीडिंग को वाइंड अप करने की अनुमति चाहूँगी। ओके, मेरी अगली रीडिंग में मैं आपसे मिलूँगी। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर हैप्पीनेस, जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग एंड बी इन योर पावर। ओके, गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। ओके, तो मैंने जो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी है उन पर आप ज़रूर सोचें, समझें और सोच समझकर आगे बढ़ें। ये इंट्यूशन बस यूं ही नहीं आई है, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि आपको मैंने अच्छे से गाइड कर दिया है। और अगर कुछ भी आपके कोई से भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आपके रहते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। ओके, चलिए, अपने जीवन में खुश रहें और राधा रानी आप सबों को अच्छे से खुश रखें और अपने ब्लेसिंग्स आप सबों के ऊपर बरसाती रहें। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। चलिए, थैंक यू सो मच।